नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप आलू से बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं, यदि कहूँ रिकॉर्ड तोड़ पैदावार लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यहाँ मैं इसकी A to Z जानकारी आपको देने वाला हूँ और मैं आपको यहाँ पर वो जानकारी दूंगा। जो दवाइयाँ होती हैं इनका अलग अलग महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि आँख मूंद कर आप किसी भी दवाई को लगा दीजिए ये सभी काम करेंगी। तो इनमें क्या डिफरेंस है, किस बीमारी में कौन सी दवाई काम करती है, साथ ही साथ जो खाद होते हैं इनका भी अपना एक महत्व होता है। एक खाद के साथ आप दूसरा मिक्स करके नहीं लगा सकते वरना उसका असर होता ही नहीं। और ये आप अपनी फसल में कई बार देखते भी हो कि हमने खाद लगाया और फसल में कोई असर उसका नहीं दिखा है। क्योंकि किसान भाइयों, आप आलू की फसल करते हो तो ये सभी नॉर्मल जानकारी सभी के पास होती है कि ये खाद हमको इसमें लगाना है, इतना बीज लगाना है, ऐसे इसकी जुताई करनी है, ऐसे पानी लगाना है। तो यदि ये एक जो परंपरागत आपका तरीका है तो उससे तो उत्पादन नहीं बढ़ने वाला। जैसे कि आप फसल का उत्पादन लेते रहे हो वही उत्पादन आपको मिलता रहेगा। तो इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ कि आपको अलग क्या करना है तभी उत्पादन बढ़ पाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। चलिए किसान भाइयों, मैं पहले आपको थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी यहाँ पर दे दूँ। तो इसकी जो सबसे पहले हम बुआई का टाइम लेंगे, ये अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से पूरे अक्टूबर की इसकी आप बुआई कर सकते हो। वैसे तो इसकी नवंबर दिसंबर में भी बुआई आप नॉर्मली कर लोगे, लेकिन इसका जो बेस्ट टाइम है वो 5 से 20 नवंबर का सर्वश्रेष्ठ टाइम माना जाता है। और लेट बुआई आप दिसंबर में भी कर सकते हो। तापमान की बात करूँ तो दिन का तापमान 26 से 30 डिग्री होना चाहिए और रात का 15 डिग्री होना चाहिए, लेकिन औसत रूप में कहूं तो 20 डिग्री तापमान इसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। मिट्टी के पीएच की मान बात की जाए तो 6 से 7 जो पीएच मान होता है श्रेष्ठ होता है। आगे बात आती है तो मिट्टी की, तो काली मिट्टी इसके लिए अच्छी है, बलुई दोमट मिट्टी अच्छी है, भारी मिट्टी इसके लिए अच्छी है। और यदि मैं कहूँ कि वे सभी मिट्टियाँ जिनमें पानी की निकासी अच्छी होती है, पानी भरा नहीं रहता मिट्टी में, वो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। खेत की तैयारी की बात करूँ तो उसमें घास नहीं होना चाहिए, खरपतवार बिल्कुल भी ना होना चाहिए। उसमें आपको खेत की तैयारी करने से पहले हैरो, रोटावेटर और मिट्टी पलट हल से जरूर पलट देना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि ज़्यादा उसमें खरपतवार है तो एक साल्ट आता है ग्लाइफोसेट 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए। 10 दिन के अंदर आपका जो खरपतवार है पूरा नष्ट हो जाएगा। इसके बाद उसकी आप जुताई कर सकते हैं। मिट्टी पलट से इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। यदि आप इसकी मिट्टी पलट देते हो तो बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है और जो नीचे उपजाऊ जमीन होती है वो ऊपर आ जाती है, क्योंकि जो जमीन की ऊपरी सतह है उससे ही ये पोषक तत्व लेती है। इसका ज़्यादा गहराई तक ज़्यादा फंडा नहीं होता। यदि ऊपर की ज़मीन में ज़्यादा ताकत है, पोषक तत्व है, तो फिर ये आपकी फसल बहुत ही अच्छी होती है। किसान भाइयों, अब अच्छे बीज ले लेते हैं। मैं अच्छे एक बीज की ही बात कर रहा हूँ। तो इनमें कुफरी है, हिमसोना है, कुफरी चिपसोना 1 है और कुफरी चिपसोना 2 भी है। एक बीज है कुफरी ज्योति, ये भी बहुत अच्छा है। इनमें जो मैं बता रहा हूँ कुफरी चिपसोना, जो ये वैरायटी है खाने में बहुत अच्छी है, इसका बहुत ही अच्छा भाव मिलता है। यही हाल कुफरी चिपसोना 2 का भी है। खाद की बात करेंगे तो अच्छा रिजल्ट यदि लेना है और आलू पे चमक लानी है, साइज उसका बहुत अच्छा करना है, क्वालिटी की बात करूँ जिसका भाव आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है, तो जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो आखिरी जुताई के समय उसमें आप 100 केजी खल का प्रयोग करें। नीम की खल का प्रयोग कर सकते हैं, सरसों के खल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। नीम की खल का यदि प्रयोग कर सकते हैं तो इसका तो वही काम है कि आम के आम और गुठली के दाम, क्योंकि ये एंटीबायोटिक का भी एक काम करती है। जो बीमारियां आपकी ज़मीन में होती है उनको भी ये दूर करने का काम करती है और साथ ही साथ खाद का काम भी करती है। कि आपने देखा भी होगा कि आजकल जो यूरिया आ रहा है वो नीम कोटेड आ रहा है, तो इसका यही रीज़न होता है कि ये 2 तरह से काम करे। इसमें आपको, यदि आपको लगता है कि आपकी ज़मीन कम पानी पीती है और आपको आलू की बुआई करनी है, और जो ज़मीन कम पानी पीती है तो वो आलू की फसल के लिए अच्छी नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में आप 15 बैग जिप्सम के 1 एकड़ में लगा दीजिए। अब मैं आपको ये अलग जानकारी दे रहा हूँ जो आपको शायद अभी तक किसी ने नहीं दी होगी। तो आपको ज़मीन के हिसाब से ही काम करना है। तो मैं आपको यहाँ पर अलग अलग चीज़ें आपको बता रहा हूँ। यदि पानी नहीं पीती तो 15 बैग जिप्सम के आप जरूर लगाइए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपकी फसल में पहली वर्ष भी आपने उसमें फसल लगाई है और उस पर पीलापन बरकरार रहता है, वो खाद लगाने के बाद भी नहीं जाता, तो 5 केजी जिंक उसको आप आखिरी जुताई में इस्तेमाल करें, वरना इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रचुर मात्रा में आपकी ज़मीन में होता है, हर साल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी।
दूसरा है कि आपको यदि लगता है कि आपकी ज़मीन में सफ़ेद गिडार है तो आपको 600 ग्राम थायोमेथोक्सोम का इस्तेमाल करना है पर एकड़ के हिसाब से। जो भी मैं बता रहा हूँ 1 एकड़ का ही बता रहा हूँ, इससे अलग आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। यदि सफ़ेद गिडार की कोई समस्या नहीं है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है इसके लगाने की। साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि दीमक है तो 5 kg रिजेंट फिप्रोलिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वरना इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। 1 एकड़ में आप लगा दीजिए। अब मैं चलता हूँ बुआई के टाइम क्या करना है, कौन से खाद आपको लगाने हैं। यहाँ पर मैं आपको 3 डोज बता रहा हूँ, उनमें से आप कोई सी भी अपना लें। तो इसमें सबसे पहले आपको देना है 100 kg DAP यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें 40% फास्फोरस होता है और 18% इसमें नाइट्रोजन होती है। दूसरा है आपको 50 से 70 kg पोटास लेना है। पोटास का फ़ायदा ये होता है, ये समझ लीजिए कि जो आलू का साइज है वो इसको बड़ा कर देता है, तो इसीलिए यहाँ पर मात्रा आपको ज़्यादा देनी है। 1 एकड़ की मात्रा मैं आपको बता रहा हूँ। 50 kg यूरिया देना है क्योंकि ये पौधे की बढ़वार में सहायक होता है। साथ ही साथ जड़ों का विकास, जो जड़ों में जो खाद होता है उसको पौधे तक लाने के लिए, जड़ों तक लाने के लिए आपको 10 kg सागरिका डालनी है। इसके अलावा धनजाइम डालना है। जिस खाद के पीछे भी जाइम लगा हो उसको आपको अवश्य ही डालना है। इससे जो आपकी जो आलू की फसल है उसका जो साइज होगा वो अच्छा होगा और क्वालिटी उसकी बढ़ जाती है। 5 kg सल्फर लेना है। ये 2 तरह से काम करेगा, खाद का काम भी करेगा और ये फंगस को भी दूर करता है। किसान भाइयों, ये एक अच्छी डोज है, 1 एकड़ की मैंने बताई है। अब मैं आपको दूसरी डोज बता रहा हूँ 150 kg NPK 12-32-16। ये ले लीजिए, ये थोड़ी आपको सस्ती पड़ेगी क्योंकि इसमें 12% यूरिया है, 32% इसमें फास्फोरस है और 16% इसमें पोटास है। तो पोटास को और फास्फोरस को और यूरिया की मात्रा को थोड़ा आपको देना पड़ेगा, लेकिन फास्फोरस और पोटास को आपको अलग से देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 30 kg यूरिया रख लीजिए, 5 kg सल्फर, 10 kg सागरिका। इनका तरीका वही है जो मैंने पहले बता दिया। 1 एकड़ की ये डोज। किसान भाइयों, एक तीसरी डोज है, उसमें आपको 300 kg SSP लेना है, सिंगल सुपर फास्फेट। इसमें 16% फास्फोरस होता है। थोड़ी सी जानकारी आपको मैं ये दे दूं कि जहां पर आपको DAP लगाना है वहां पर SSP बिल्कुल नहीं लगाना। कारण इसका यह है कि आप खुद समझो, DAP में 40% फास्फोरस है, SSP में 16% फास्फोरस है। जब दोनों में एक ही चीज़ है तो फिर दोनों को एक साथ लगाने की क्या आवश्यकता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, और मैंने इसकी डोज इसीलिए फालतू की है SSP सिंगल सुपर फास्फेट की, क्योंकि इसमें 16% है और उसमें 40% है DAP में, तो इसीलिए इसको आपको 3 गुना लगाना है। इसीलिए 300 kg पर एकड़ के हिसाब से लगाइए और उसके बाद DAP को मत लगाइए, क्योंकि जब दोनों में एक ही चीज़ है तो दोनों को एक साथ लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। लेकिन इसके साथ साथ इसमें 3 चीज़ें और भी हैं, सल्फर भी है, कैल्शियम है और बोरोन भी है। तो सल्फर भी आपको अलग से देने की ज़रूरत नहीं है जब आप SSP लगा रहे हो, सिंगल सुपर फास्फेट। तो आपको 50 से 70 kg पोटास लेना होगा, 50 kg यूरिया और वही 10 kg इसमें सागरिका आपको लगानी है। ये भी 1 एकड़ की डोज है। अब मैंने आपको तीनों चीज़ बता दी हैं, उनकी अलग अलग महत्व बता दिया, खाद का मतलब क्या है, कौन सा खाद लगाना है, यही मेरा उद्देश्य था तीनों डोज के बारे में बताने का, क्योंकि किसान भाई अलग अलग तरीके से लगाते हैं तो फिर आपको उसी हिसाब से भी मात्रा देनी है। किसान भाइयों, अब आएगी बीज की मात्रा की। यदि आलू का वजन आपका जो बीज है 40 ग्राम है तो 20 से 25 क्विंटल पर एकड़ बीज लगेगा। यदि 25 ग्राम है तो 12 से 13 क्विंटल बीज 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता है। और यदि इससे बड़ा साइज है 60-70 ग्राम का जो आपका आलू है उसकी बुआई करना चाहते हैं तो फिर उसकी कटिंग करनी पड़ेगी। और कटिंग करने में एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उसमें फफूंद बहुत जल्दी लगती है। तो ऐसी स्थिति में 1 एकड़ का जो बीज होता है उसके लिए 300 ग्राम कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब काफ़ी होता है। 1 ड्राम में इसका आप पानी के साथ घोल बना लीजिए, उसमें आलू के टुकड़े जो होते हैं कटिंग के उसको भिगो लेते हैं, उसके बाद उनको उसमें से निकाल कर बुआई करोगे तो फिर ये फंगस से इसका समाधान हो जाता है, फंगस उसमें नहीं लगती। खरपतवार की बात करूँ तो 2 तरीके से इसको ख़त्म कर सकते हैं, एक तो लेबर द्वारा, और यदि आपको लगता है कि लेबर का खर्चा ज़्यादा आता है तो जब आपकी आलू की बुआई कर रहे हो उसी टाइम 24 घंटे के अंदर अंदर पेंडिमेथिलीन 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। ध्यान ये रखें कि इसमें आपको उल्टी दिशा में स्प्रे करना है। और साथ ही साथ जब आलू का बुआई कर रहे हो उस खेत में थोड़ी बहुत नमी हो, दिखाई दे रही हो, बारीक मिट्टी हो तो इसका स्प्रे करने, वरना इसका कोई फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। उस टाइम ये दवाई आपका काम नहीं करेगी। यदि मिट्टी मोटी मोटी मिट्टी है, बारीक मिट्टी नहीं है और बिल्कुल एकदम से सूखी हुई है तो उसमें ये फिर काम नहीं करती।
पानी की बात करूं और खाद की बात करूं और साथ ही साथ स्प्रे की बात करूं तो सीधा साधा फंडा है कि आपको बुआई के लगभग 20 से 25 दिन बाद आपको शेड्यूल बना लेना है, तभी पानी लगाना है। 25 दिन में ही आपको इसकी निराई गुड़ाई करनी है, खरपतवार को निकालना है और तभी इसमें खाद भी लगाना है। तो सीधा साधा फंडा मैंने आपको बता दिया है। तो 25 दिन जब उसके हो जाएं बुआई के टाइम तो आपको पानी लगाना है। पहला किसान भाइयों, पानी में आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेड़े होती हैं वे पूरी नहीं डूबनी चाहिए, बल्कि आधे से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए पानी। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि ऊपर की जो मिट्टी होती है वो भुरभुरी होती है और उसमें आलू बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत ही अच्छा मोटा साइज उसका हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ और ही बताऊं जो सावधानियां आपको रखनी है। जैसे कि आप खाद लगाते हो, 25 दिन के बाद आप खाद लगाओगे, पहली डोज दोगे और उसके बाद जब दूसरी देते हो तो उसमें आलू बैठना चालू हो जाता है। तो डायरेक्ट जब आप उसमें खाद डालें तो आलू के पास आपको नहीं डालना है, जड़ों के पास नहीं देना है, वरना जो आलू होता है वो बिगड़ जाता है, गलने सड़ने का खतरा उसमें ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जब पाला पड़ रहा हो तो आपको उसमें नमी बनाकर रखनी है, वरना वो पाले से मर जाता है पौधा, इसका बहुत ही नुकसान उसको पाला देता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैं ये बताऊं कि आपको 20 दिन के बाद जो खुराक देनी है, आपको इधर उधर के खाद पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपने बुआई के टाइम ही वो सब कुछ इसमें दे दिया है जिसकी आलू को ज़रूरत होती है। तो इसमें आपको केवल 40 kg यूरिया और 10 kg सागरिका प्रति एकड़ के हिसाब से 20 दिन बाद डोज दे देनी है। शाम के समय ही आपको इसमें डोज देनी है और पत्ती पे नमी नहीं होनी चाहिए जब आप उसमें खाद लगा रहे हों। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और जब 40 से 45 दिन या 50 दिन हो जाए उसके बाद आपको फिर दोबारा से यही रिपीट करना है। इसमें अब की बार आपको सागरिका नहीं डालनी है। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको करना क्या है। जब पौधा हो जाता है तो 3 तरह की बीमारियां आती हैं, उसी हिसाब से आपको उसमें उपचार भी करना है। यदि आपको लग रहा है कि आपकी जो पत्तियां हैं, पौधा है, उस पर फंगस आ गई है, केवल सबसे सस्ता मैं आपको इलाज बता रहा हूँ, सबसे सस्ती दवाई है, वरना बाज़ार में बहुत सारे ब्रांड हैं, उनके मैं नाम आपको बता सकता हूँ। लेकिन कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब यूपीएल का आता है, बहुत सस्ता है, 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि उसमें उड़ने वाले कीटों का प्रकोप बढ़ गया है, कोई भी उड़ने वाला कीट हो, यदि आपको ऐसा लगता है, या रस चूसक कीट हो, उसमें आपको केवल मोनोक्रोटोफोस या इमिडाक्लोप्रिड 500 ml के हिसाब से पर एकड़ स्प्रे कर दीजिए। इनका खात्मा हो जाएगा। यहाँ पर आपको फंगस लगा की दवाई कोई भी हो लगाने की जरूरत नहीं है, जब उसमें फंगस है ही नहीं। और तीसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, यदि उड़ने वाला कीट भी दिखाई नहीं दे रहा और फंगस भी नहीं है और आपको लग रहा है कि आलू के नीचे कोई ऐसा कीट है जो आलू को नुकसान पहुँचा रहा है, काट रहा है या पत्ते की कटिंग कर रहा है, या आपको लग रहा है कि उसमें कोई सुंडी नज़र आ रही है, ऐसी स्थिति में क्लोरोपाइरिफास प्लस साइपरमेथ्रिन या इसके अलावा प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन या लैम्बडा, इनमें से कोई सी एक दवाई आप इस्तेमाल करें। 500 ml पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दोगे तो इनका खात्मा हो जाएगा। किसान भाइयों, मैंने आपको यहाँ पर वो जानकारी दी है कि आप अपनी जो आपकी जो आलू की फसल है उसमें जो बीमारियाँ आ गई हैं, उसी के हिसाब से आपको उसमें दवाई लगानी है, खाद लगाना है, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।